हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राजपूत एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई गुरु। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल हैं एंड इन व्हाट वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज बी टिल लास्ट और जस्ट ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक, बट बिकॉज इस वीडियो में ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करने वाले हैं, आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और व्हाट डू से दिस पेंडेमिक इफेक्ट दैट इज द कोरोना वायरस के बारे में भी हम आगे बात कर सकते हैं, बिकॉज हम हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कि इसके बारे में बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड हम बात करेंगे कि फूड आइटम्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही फेवरेट फूड आइटम्स हम कैसे बनाते हैं। ओके और हो सकता है कि उसमें से कुछ फूड आइटम्स आपका भी फेवरेट हो, राइट? सो जस्ट लेट्स हैव अ लुक ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं? लेट्स डिफाइन फर्स्ट व्हाट आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दोज ऑर्गेनिजम्स which are useful to us are called यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियस सी बात है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्प करते हैं, ओके किसी भी हमारे वर्क में जो हमारे लिए अच्छा हो, तो उसको हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, राइट? सो these microbes are useful in many ways like in food and beverage industries, यानी कि फूड बनाने में, बेवरेज बनाने में, बेवरेज बेवरेज का मतलब होता है अल्कोहल, ओके अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने में। इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, मतलब मेडिसिन बनाना, वैक्सीन बनाना, इसमें माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन इन लास्ट इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो नाउ जस्ट लेट्स हैव अ लुक ऑफ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, यानी कि फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में माइक्रोब्स कैसे अपना योगदान, यानी कि कैसे वो हेल्प करते हैं, राइट? तो आपने कर्ड तो सुना है ना, कर्ड, दही, ओके। सो विच माइक्रोब्स आर यूज टू मेक कर्ड? हैव यू एवर थॉट? ओके लिसन, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, मिल्क को सावर करते हैं, यानी कि मिल्क को टर्न कर देते हैं कर्ड में, और वैसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, राइट? यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियम है जो क्या करते हैं, मिल्क को टर्न कर देते हैं, यानी कि मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ये है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या हेल्प करते हैं, कॉफी प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी, कोको, ओके ये सब के प्रोडक्शन में भी वो हेल्प करते हैं। इवन व्हाट डू से दैट विनेगर बनाना, ओके तो इन सब में चीज बनाना, चीज अगर आप बनाते हो, पनीर जिसको आप बोलते हो, पनीर बनाने में, विनेगर प्रोड्यूस करने में बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और यूजफुल होते हैं, राइट? तो चीज और कर्ड कैसे बनता है ये हमको देखना है। चीज और कर्ड पनीर आपने नॉर्मली घर पे देखा होगा कैसे बनता है, बट लेट्स हैव अ लुक और कैसे हम इसको बनाएंगे। तो प्रिपरेशन के समय हम क्या यूज करते हैं? बैक्टीरिया यूज करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। ओके तो हम बात कर रहे हैं कर्ड के बारे में। आप इस एक्टिविटी 2 को प्रीफर कर सकते हो, ओके रीड कर सकते हो कि क्या है, कैसे है, ओके और आप भी दही बनाना सीख जाओ, हो सकता है, या चीज बनाना सीख जाओ, ओके। और वैसे भी तो आप जानते हो आज आजकल ये सब चीजें कॉमन है, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कर्ड क्या है। कर्ड एक न्यूट्रिशियस फूड है, ओके कैसे बनता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं और मिल्क को बॉयल करते हैं। प्रॉपर्ली बॉयल करने के बाद से उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं, और उस मिल्क में हम ऐड करते हैं लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड, जिसको बोलते हैं हम स्टार्टर, राइट? क्या बोलते हैं हम उसको? स्टार्टर बोलते हैं। स्टार्टर का मतलब क्या है कि मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ कर्ड जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करे, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्टर, और इसको अगर हम प्रोफेशनली कॉल करें इस स्टार्टर को, तो उसको हम बोलते हैं इनोकुलम। व्हाट डू वी से दैट? जस्ट लिसन केयरफुली, इनोकुलम, ओके। और कुछ देर के बाद से उस स्टार्टर में प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे मिल्क को क्या कर देते हैं, एक साथ बाइंड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, और उसमें सॉलिडिटी आ जाता है,
और वह कन्वर्ट हो जाता है मिल्क किसमें, कर्ड में। ओके, कर्ड को हम दही के नाम से भी जानते हैं और प्लेन योगर्ट के नाम से भी जानते हैं। प्लेन योगर्ट का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी तरह का फ्लेवर ऐड ना हो। ओके, और यह डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फ्लेवर में प्रेजेंट होता है, चाहे वो फ्रूट का हो या चॉकलेट का हो, दैट इज डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री। और ये सब ऐड किया जाता है इंडस्ट्रीज में, न कि हम अपने हाथ से ऐड करते हैं। ओके, तो इस तरीके से कुछ बनता है योगर्ट और दही वॉट एवर इससे। प्रोडक्शन ऑफ जो चीज है वो भी इसी कर्डिंग ऑफ मिल्क से होता है। आप तो जानते हो ना चीज कैसे बनाते हैं। ओके, यानी कि मिल्क को क्या करते हैं, सावर करते हैं, वहां से पार्शियल कर्ड बनाते हैं, और कर्ड बना के उसको हम कॉटन क्लॉथ में क्या करते हैं, अच्छा से वाटर जो होता है उसको सोकअप कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद से हमारा बन जाता है क्या, दैट इज चीज। ओके, अगर ये सब बनाना है तो आप अपने मम्मी से प्रेफर कर सकते हो, मम्मी से पूछ सकते हो, दे मे एक्सप्लेन मच मोर बेटर। ओके, ना मेकिंग ब्रेड, ब्रेड कैसे बनाए, तो ब्रेड के लिए हम यूज करते हैं जो फ्लोर है, आटा है, उसको यूज करते हैं। उसके साथ साथ उसमें कुछ हम ऐड कर देते हैं ईस्ट। और ईस्ट क्या करते हैं, मतलब पहले हम तो डो बनाते हैं आटा का या मैदा का, जो भी कहो, उसका डो बना लेते हैं। और डो बनाते समय हम उसमें ऐड कर देते हैं ईस्ट। और ईस्ट क्या करते हैं ना कि फर्मेंटेट करते हैं, और उस डो को, गूथे हुए आटे या मैदे को क्या कर देते हैं, फ्लफी बना देते हैं। और फ्लफी बनाने के बाद जब हम उसको काटते हैं, बेक करते हैं, तब जाके हमारा बन जाता है, व्हाट डू से दैट, दिस पार्ट, ब्रेड। ओके, ब्रेड बन जाता है, फ्लफी होता है। ओके, तो इस तरीके से कुछ बनता है। देन आफ्टर मेकिंग इडली डोसा एंड ढोकला, हम इडली डोसा और ढोकला कैसे बनाए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ढोकला है वो गुजरात का फेमस फूड है, फूड आइटम है, दैट यू से। तो इसको हम कैसे बनाते हैं और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करती हैं इडली डोसा और ढोकला बनाने। जैसे कि हम जानते हैं इडली और जो डोसा होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं किससे, मिक्सचर ऑफ राइस एंड दाल, यानी कि राइस और दाल का क्या होता है, चावल और दाल का एक मिक्सचर बनाते हैं, हम उसको पीसते हैं। ओके, और एक पेस्ट फॉर्म करते हैं। पेस्ट फॉर्म करने के बाद से उसको हम एज अ तवा पे हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से हीट करते हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं। और उसके बाद से बन जाता है हमारा क्या, इडली, राइट। इडली और डोसा बन जाता है। देन आफ्टर इसमें क्या होता है ना कि जब हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं पेस्ट को, तो यह बन जाता है फर्मेंटेट होके। ईस्ट उसमें क्या करते हैं, उसको फर्मेंटेट कर देते हैं। जैसे ब्रेड में होल्स क्रिएट होते हैं ना, तो वैसे उसमें भी क्रिएट होते हैं होल्स, क्योंकि क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है मैं बता दूं कि ईस्ट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं ना, उनमें रेस्पिरेशन होता है, मतलब वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उसमें बड़े बड़े होल्स क्रिएट होते हैं, बबल्स और बनते हैं, और वो बाहर निकल जाते हैं। यही रीजन है कि वो थोड़ा सा स्पंजी होता है। राइट, समझ में आ गया फर्मेंटेशन क्या है। ओके, क्योंकि इन सब चीजों में जो फर्मेंटेशन है वो नेचुरली नहीं होता है, इसीलिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है, ईस्ट ऐड करना पड़ता है। और ईस्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट पाउडर मिलता है, आप इसको मंगा के अपने घर में बना के चेक कर सकते हो। नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि अल्कोहल या अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, इसमें भी हम ईस्ट को यूज करते हैं। और ईस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट फूड ग्रेन्स को फर्मेंटेट कर देते हैं, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। और खाने के बाद से जो उनका बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, थोड़ा सा नशीला होता है। ओके, और कुछ उसी मेथड से हम बनाते हैं अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जैसे बियर हो गया, ब्रांडी एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो हियर इज द वे। आप एक्टिविटी 4 में एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, ओके, चलो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं सो दैट की योर अटेंशन कुड बी हियर। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ sugar by yeast is used in manufacture of alcohol and alcoholic drinks such as beer, wine, and one of the main difference between wine and beer production is the source of food items, राइट। यानी कि जो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, यानी कि जो शुगर प्रेजेंट होता है उसी को क्या करते हैं, ईस्ट कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फॉर्म में, और वो थोड़ा सा नशीला हो जाता है। राइट, जैसे अगर हम बात करें बियर एंड वाइन, तो ये बियर और वाइन दोनों अलग चीजें हैं। ये डिपेंड करता है, देखो जो डिफरेंस है वाइन और बियर में वो ये है कि ये मैटर करता है
कि जो सोर्स ऑफ शुगर है वो कैसा है, मतलब शुगर कैसे आ रहा है। आइदर जो शुगर है वो शुगर केन से आ रहा है कि बार्ले से आ रहा है, राइट, या किसी दूसरे सोर्स से आ रहा है, साइट्रस फ्रूट से आ रहा है या कहाँ से, ग्रेप से आ रहा है, राइट। सो इस तरीके से वाइन और बियर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे हम देखें जो वाइन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स से क्या बनाए जाते हैं, वाइन बनाए जाते हैं। और बियर बनाया जाता है बार्ले से, ओके, जो जौ होता है या जो छोटे छोटे ग्रेनी सीड्स होते हैं उनको सड़ा के हम बनाते हैं बियर, ओके। तो इस तरीके से अल्कोहल और बियर का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है, फर्मेंटेशन मेथड से यह बनते हैं, यानी कि ईस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, वह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी रोल के ड्यू टू बियर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। नाउ अदर यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड इंडस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का क्या अदर यूज है फूड इंडस्ट्रीज में, ओके। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे सीवीड्स हो गए, एल्गी हो गए, है ना, वो चाइना और जापान में खाए जाते हैं, एज अ फूड यूज किए जाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। और साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि यूजेज ऑफ एल्गी, तो एल्गी का डिफरेंट फॉर्म्स में यूज होता है, जैसे कि आइसक्रीम्स, जेलीज को बनाने में हम एल्गी का यूज करते हैं। इवन जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें भी एल्गी होता है। जो हमारा आयोडीन बनता है वो एल्गी से ही बनता है, ओके। तो इस तरीके के जितने भी आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, वो एल्गी से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन द केस ऑफ फूड इंडस्ट्री, राइट। तो इस तरीके से हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। और साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो एल्गी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होने वाला है ह्यूमन बींग के लिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है हमारा वह बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इजंट इट। तो ऐसे साइंटिस्ट ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो एल्गी हैं वह ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होने वाले हैं, राइट। नाउ सेकेंड वन इज द मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, यानी कि ऑन द अदर हैंड, अभी तो हम बात कर रहे थे फूड, यानी कैसे ये हमको यहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, यानी कि फूड आइटम हमको प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स को बनाने में। ऑन द अदर हैंड मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, यानी कि कैसे ये हेल्प करते हैं नंबर ऑफ डिजीज को क्योर करने में, ओके। तो बैक्टीरिया और फंगी जो है वो यूज होते हैं किस पर्पस के लिए, यह बनाते हैं मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, वैसे पिल्स, वैसे केमिकल ड्रग्स जो कि किसी डिजीज को क्या करें, क्योर करें, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और ये मेडिसिन क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग जम्प्स होते हैं उनको, उनके ग्रोथ को, जब वो बॉडी में जाते हैं तो उनके ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, सो दैट कि वो फर्दर ग्रो नहीं होते हैं और हमारे बॉडी सेल्स को इफेक्ट नहीं करते हैं और वो डिजीज क्योर हो जाता है, ओके। हियर आर नेम ऑफ सम एंटीबायोटिक्स, यू कैन सी पेंसिलियम, ओके। पेंसिलियम प्लांट हमने देखा था फंगी के अंडर। तो पेंसिलियम प्लांट से क्या बनाया जाता है, पेंसिलिन बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंसिलिन कम्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ मोल्ड कॉल्ड पेनिसिलियम, और वहाँ से क्या बनता है, पेंसिलिन, जो कि क्या है, एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद से दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। थर्ड वन इज द टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बनाए जाते हैं, ओके। और इनका जो यूज होता है, एंटीबायोटिक्स, अभी मैंने बताया कि एंटीबायोटिक का यूज होता है डिजीज को क्योर करने के लिए। और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एक अलग ही पावर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि हमारे बॉडी सेल्स उस डिजीज कॉजिंग जर्म से फाइट कर सके, ओके। उसके बाद से यहाँ पे इट्स फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लो एक बार। इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्रुप में होते हैं और अपने चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन, हमने बात करा था ना कि बैक्टीरिया लिव एवरीवेयर। तो क्या होता है ना कि यह जब ग्रुप में होते हैं तो अपने बॉडी के सराउंड में एक हार्ड कवर का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एंटीबायोटिक को प्रेफर करें। आपको एंटीबायोटिक लेने से पहले एक डॉक्टर का एडवाइस लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारे लिए डेंजर भी हो सकता है, ओके, हार्मफुल भी हो सकता है। क्यों क्यों, बिकॉज रीजन ये है कि
उस समय एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे या उस माइक्रोब्स पे एक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो ग्रुप में होते हैं और उनके बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, एक हार्ड कवर होता है। उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, और जैसे ही आपके मेडिसिन का पावर खत्म होता है तो फिर वो बाहर आते हैं और सेम डिजीज कॉज करते हैं। तो कभी भी अगर आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस नेसेसरी है। आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम न करें। ओके, माइक्रोब्स आर यूज टू मेक वैक्सीन ऑल्सो। माइक्रोब्स का यूज होता है वैक्सीन बनाने में। ओके, जो ह्यूमंस को या अदर एनिमल्स को नंबर ऑफ डिजीज होने से बचाते हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग जर्म से फाइट करने में हेल्प करते हैं, राइट। डिजीज जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मीसेल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, और ये आपका कोरोना वायरस, कोरोना जिसको हम बोलते हैं, अभी तो कोरोना डिजीज ही है ना। तो ये कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एक्सेप्ट कोरोना। कोरोना मैंने एडिशनल में बताया। ओके, तो डिजीज जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मीसेल्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स, इनको हम वैक्सीनेशन से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह के डिजीज से बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। यानी कि वैक्सीन को अगर एंट्री करा दें तो हमारे अंदर वैसे सेल्स बन जाएंगे, वैसे सेल्स बन जाएंगे जो कि इस तरह के जर्म से फाइट कर सके। ओके, तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में क्या किया जाता है, ह्यूमन चाहे एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उनके बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। ओके, अभी वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है, सेक्रेशन है, जो कि डिजीज कॉजिंग जर्म्स में होते हैं, और उस डिजीज कॉजिंग जर्म से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्रेशन को लेते हैं और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उसी स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। ओके, और ये जो वैक्सीन होते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में जाते हैं तो बॉडी सेल को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, सो दैट कि अगर नेक्स्ट टाइम वैसे ही वायरसेज या वैसे ही जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर जाए तो वो एंटीबॉडीज उनसे फाइट करके हमें डिजीज से बचा ले। ओके, इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। और वैक्सीनेशन के बाद से जो इम्यूनिटी होता है हमारे बॉडी का, अगर मैं इम्यूनिटी को डिफाइन करूं तो इम्यूनिटी कुछ ऐसा होता है कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा पावर टू आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ओके, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें, और ऐसे ही बोल सकते हो द फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ओके, यानी कि जिसमें हमारा सेल और हमारे सेल क्या करें, डिजीज कॉजिंग जर्म से फाइट कर सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन दोनों सेम है। वैक्सीनेशन का मतलब है कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में, और इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वैसा सिस्टम जो डिजीज से फाइट करने में हेल्प करे, उसके पावर को इंक्रीज करना, दैट इज द इम्यूनाइजेशन। बैक्टीरिया एंड yeast आर यूज्ड इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट, यानी कि बैक्टीरिया और yeast को हम यूज करते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स जो टैबलेट्स आते हैं उनको बनाने में, और ये विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, हर एक तरीके से हमारे सेल्स को एक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, सो दैट दे कैन वर्क प्रॉपरली। ओके, उसके साथ साथ ह्यूमन हार्मोन होता है, दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे 9 और 10 चैप्टर्स में। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ कि जो ह्यूमन हार्मोन है इंसुलिन, जो कि हमारे पैंक्रियाज से सेक्रेट होता है, पैंक्रियाज से, और यह ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो आर्टिफिशियली इंसुलिन को हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, यानी कि जो शुगर पेशेंट होते हैं जिनको इंसुलिन दिया जाता है, वह इंसुलिन कहाँ से ऑब्टेन किया गया होता है, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया होता है। ओके, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो माइक्रोब्स हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, सो वी कैन सी हियर। एग्रीकल्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन में देखा था, राइजोबियम नाम का एक शख्स था, है ना। शख्स मतलब वो माइक्रोब्स था, बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, सो दैट कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के वे में कुछ ऐसे यूजफुल होते हैं हमारे लिए बैक्टीरिया। उसके बाद से
इन्वायरमेंट को क्लीन करना, जैसे अगर कोई एनिमल, किसी एनिमल का डेथ हो जाए, कोई प्लांट का डेथ हो जाए, यानी कोई प्लांट सूख जाए, तो उसके बाद से उसका डिकम्पोजिंग होना, इजंट इट, डेड ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन होना, उनका सड़ना गलना, ये किसके द्वारा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जब वो मरते हैं तो उसके बाद से उस पे एक्शन किसका होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं। यानी कि डिकम्पोज का मतलब क्या है? उसके बड़े से बॉडी को छोटे 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 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल वह मेंटेन रहता है नेचर में। ओके, तो इस तरीके से माइक्रोब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद से कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि सीवेज को ट्रीट करते हैं, सीवेज और को ट्रीट करते हैं, यानी कि सीवेज को प्यूरिफाई करते हैं, इजंट इट। ये नेचुरल मेथड ऑफ कीपिंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। एल्गी कैन फोटोसिंथेसाइज, हमने बात करा था, एल्गी जो है ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, और जब क्लोरोफिल है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो एल्गी हैं वो इन्वायरमेंट में O2 को ऐड करते हैं, यानी कि जो O2 का लेवल होता है उसको मेंटेन रखते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ अदर यूजेज देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वो क्या करते हैं? ह्यूमन के या एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, और जैसे कि काउस, गोट्स, सीप, और इन एनिमल्स को ग्रास का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि सेलुलोज का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, वैसे तो सेलुलोज हम में नहीं होता है, तो ये ऑर्गेनिजम्स हमारे स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में और यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज वी डू नॉट कंज्यूम ग्रासेज एट ऑल। उसके बाद से अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, टोबैको और लेदर एंड जूट इंडस्ट्री में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कैसे? अगर हम बात करें टैनिंग की, तो टैनिंग में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। टैनिंग क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल स्किन को ट्रीट किया जाता है केमिकल्स के थ्रू और बैक्टीरिया के थ्रू, जिससे वह जो स्किन है, एनिमल स्किन, वो लेदर में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट उसके बाद से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ जूट इंडस्ट्रीज में टोबैको को जब सड़ाया, टोबैको लीफ को जब सड़ाया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया काम करते हैं, उसको सड़ाने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ जूट प्लांट्स को भी सड़ाने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन मैंने देखा था कि जूट प्लांट से कैसे हम जूट ऑब्टेन करते हैं। इसके लिए जो फार्मर्स थे वो क्या करते हैं, जूट प्लांट को कट कर लेते हैं और गैदर करते हैं एक प्लेस पे, और उसको वह वाटर में रख देते हैं, राइट। कुछ दिनों के बाद से जब वो सड़ने लगता है, दैट मीन्स जब बैक्टीरिया उस पर एक्ट करने लगते हैं, तो उसका जो फाइब्रस पार्ट है वो अलग हो जाता है, और जो उसका नॉन फाइब्रस पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं वह उसको अलग कर लेते हैं, और वहां से बनाए जाते हैं जूट क्लोथ और जूट बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, अभी तो ये इंडस्ट्रीज में हो रहा है और इसका जो क्रेज है अभी बहुत ही कम हो गया है, इजंट इट। तो अभी आप इसको देख भी नहीं पाओगे। ओके, रेयरली कहीं भी, कहीं विलेजेस में आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं इस केस में। इन द विलेजेस, एनिमल वेस्ट, अगर हम बात करें काउ डंग, लीफ की, है ना, तो इस तरीके से क्या है ना कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको डिकम्पोज करना, एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके मेन्योर का को फॉर्म करते हैं, और मेन्योर फॉर्म करने के बाद से दैट इज द वे मिथेनोजेंस। को डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। ओके, और जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और यह एक बहुत ही चीफ कंस्टिट्यूएंट्स है बायोगैस का। आपने बायोगैस का नाम सुना है? बायोगैस एक प्लांट है, बायोगैस प्लांट, जिसमें जिससे मीथेन गैस निकलता है, और मीथेन गैस एक फ्यूल के रूप में हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो अगर लाइट अप करना हो या बर्न करना हो तो इजीली हम बर्न कर लेते हैं, एंड दैट इज द इजी वे टू यूटिलाइज द थिंग्स। तो इसमें भी बैक्टीरिया का रोल है, इजंट इट। तो इस तरीके से कुछ
अभी जैसे हमने पॉइंट्स बात करा, तो ये पॉइंट्स अबाउट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन अ यूजफुल मैनर, ये यूजफुल मैनर के बारे में था। एंड आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। यू कैन ज्वाइन मी ऑल्सो ऑन द अदर सोशल साइट दैट इज टेलीग्राम। ओके, तो टेलीग्राम आजकल ज़्यादा क्रेज में है और वहाँ पे आप इजीली क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे जाओगे टेलीग्राम में और मुझे फॉलो करना, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप उसको वहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हार्मफुल होते हैं। सो तब तक के लिए इतना ही यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसा लगता है कि आप मिस कर जाओगे, तो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बेनिफिट हो सकता है, तो शेयर करें। ओके,